बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की एक सैलेड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे रशियन फ्रूट सैलेड। मैंने इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड की हैं। आप कोई और वेजिटेबल या फ्रूट ऐड करना चाहें तो आपकी अपनी चॉइस है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी और इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैंने 2 केले लिए थे और इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। 2 सेब लिए थे, उसको बगैर छिलका उतारे मैंने इसी तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 कप मैंने मटर लिए थे, उसको बॉईल कर लिया है। 2 मैंने आलू लिए थे, उसको बॉईल करके उसको कट कर लिया है। गाजर को भी छोटे पीसेस में कट करके मैंने बॉईल कर लिया है। आपने इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। इसके बाद मैंने अंगूर लिए थे और उसको भी मैंने सेंटर से आधा आधा कर लिया है। बस ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो मैं ऐड करूँगी और आपने इसकी इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। इसके बाद चलते हैं मैक्रोनी की तरफ। मैंने 1 कप मैक्रोनी ली थी और उसको मैंने बॉईल कर लिया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स की मुख्तलिफ शेप्स में मैक्रोनी ईजिली मार्केट में मिल जाती हैं। आप कोई भी अपनी चॉइस के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्रोनी बॉईल करने का मेथड ये है, 1 लीटर पानी लें, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें और ½ टीस्पून आपने सॉल्ट ऐड कर देना है। जैसे ही बॉईल आए आपने उसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर देनी है। 8 से 9 मिनट के अंदर मैक्रोनी बॉईल हो जाती है। आपने इसको निकाल लेना है और इस पे हल्का सा ऑयल लगा देना है ताकि वो आपस में चिपके नहीं। सॉस रेडी करने के लिए मैंने ½ कप मायोनीज ली है। मायोनीज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको भी ज़रूर देखें। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ½ कप क्रीम। आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई लें, उसको आपने अच्छे से फेंट लेना है और वो भी आप इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास हो। अब इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस सॉस को बिल्कुल स्मूथ करना है आपने, कोई भी इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए। एक चीज़ ये है कि रशियन सैलेड में आपने फ्रूट्स तब कट करने हैं जब हर चीज़ बिल्कुल रेडी हो जाए, बस आपको मिक्स करना हो। अगर आप पहले कट करके रख देंगे तो वो ब्लैक हो जाएंगे। स्पेशली केला और सेब, ये दोनों चीज़ें बहुत जल्दी ब्लैक हो जाती हैं। तो जब सॉस रेडी हो जाए, मैक्रोनी बॉईल हो जाए, उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें कट करके रखनी है। अब हम इस सॉस में ऐड कर देंगे पाउडर्ड शुगर। चीनी को आपने पीस लेना है, ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च। ये मैंने तकरीबन ½ टेबलस्पून ऐड की है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। वो मैंने ऐड किया है ½ टीस्पून, क्योंकि मेरी मायोनीज़ के अंदर ऑलरेडी हल्की सी काली मिर्च ऐड थी, इसलिए मैंने क्वांटिटी ज़रा कम रखी है। अगर आपकी मायोनीज़ में ब्लैक पेपर ऐड नहीं है तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सॉस रेडी हो गई है। अब हमने जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कट करके रखे हुए हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपने ये सैलेड स्टोर करके रखनी है 1 से 2 दिन के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें केला और आलू ये दोनों चीज़ें ऐड नहीं करें, इससे ये ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रहती। तो ये अब हम इसमें सारी चीज़ें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सेब का आप कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, ना तो ये काला हुआ है और इसके छिलके की वजह से रशियन सैलेड में बहुत अच्छी लुक आएगी। जितने ज़्यादा रेड ग्रीन से कलर्स होंगे उतनी ज़्यादा खूबसूरती आएगी आपकी सैलेड में। अब मैंने इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं और इस सबको हम अच्छे से फिर मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मैक्रोनी। तो हमारी मैक्रोनी भी सैलेड में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब लास्ट में हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे पिस्ता और किशमिश। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पे कोई और ड्राई फ्रूट भी ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये थी रशियन सैलेड की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने व्यूज़ हमसे ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।